Hello students, today we are starting the topic tricks which are used to solve the questions of genetics. ठीक है ना, मेंडेलियन जेनेटिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो ट्रिक्स को यूज़ किया जाता है उनके बारे में अपन बात करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपको दिया था और उसके फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछे थे। अब आपने वो किए हैं या नहीं किए हैं, और किए हैं तो आप मैच भी करेंगे आज, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स जो है उनका पता होना चाहिए जिससे हम सीधे अपन क्वेश्चंस को कर सकें। तो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन ने पढ़ लिए, उनके रिजल्ट्स पढ़ लिए। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो मैंने आपको दिया था उसको अगर अपन कंप्लीट करें तो उसके जो रिजल्ट आएंगे फिनोटाइप जीनोटाइप वो भी अपन डिस्कस करेंगे, और साथ ही अपन ट्रिक्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो मैंने आपको दिया था वो क्या था? कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर का क्रॉस करवाया था स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए गैमेट जो बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। यहाँ पे क्या बनेगा? स्मॉल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब देखिए F1 प्रोजेनी जो बनेगी वो क्या बनेगी? कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और इस F1 से हमें सेल्फिंग के द्वारा कौन सी जनरेशन प्राप्त करनी है? F2, ठीक है। तो F1 से F2 बनने के लिए सबसे पहले तो क्या होगा? गैमिट्स बनेंगे। तो गैमिट कैसे बनेंगे, कितने प्रकार के बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है उनका यूज करेंगे। तो देखिए, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी हो जाएगा और सारी टेक्निक्स भी हो जाएंगी जो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ये लेते हैं टाइप्स ऑफ गैमिट्स। यहाँ पे कितने बनेंगे, कितने प्रकार के गैमिट बनेंगे और वो कैसे बनेंगे? तो देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ गैमिट्स के लिए अपन एक फॉर्मूला काम में लेंगे 2 की पावर n, ठीक है, जहां पे n क्या होगा? हेटेरोजाइगस नंबर। हेटेरोजाइगस नंबर, ठीक है ना। हेटेरोजाइगस नंबर का मतलब क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब अपन ने क्रॉस करवाया था तो F1 के अंदर अपने को ये कैपिटल टी, स्मॉल टी यानी कि मोनो हाइब्रिड मिला था। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है या नहीं है? कितनी है? 1। जब अपन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो ये क्रॉस करवाया था अपन ने, जिसमें हमें F1 जो मिला था वो क्या मिला था? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो यहाँ पे कितनी हाइब्रिड कंडीशन है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है 2। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में n की वैल्यू कितनी है? 1, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कितनी है? 2। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर अपन n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 की पावर 1 बराबर 2, यानी कि कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? 2 टाइप के। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 प्रकार के गैमेट बन रहे थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपने को 4 टाइप ऑफ गैमेट्स मिले थे, याद होगा आपको। वाई आर, वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। आज अपने पास ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपने को जो ट्राई हाइब्रिड मिला है F1 के अंदर वो क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, या पहले वाई ले लेते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। हाउ मच द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस? n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 की पावर 3 कितने हो गए? 8। यानी कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो कितने टाइप के बनेंगे?
8 टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। और कितने टाइप के गैमेट बने किसी क्रॉस के अंदर, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करके बताओगे? आप 2 की पावर n फॉर्मूला यूज करो, और जो दिया गया आपको ग्रुप है, जैसे ये दे दिया और ये पूछा कि इससे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, तो इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशंस को काउंट कर लो। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन ये भी हो जाता है कि ये दे दिया जैसे कैपिटल T, कैपिटल वाई, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं है, देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन है, 1 और 2। तो आप ये काउंटिंग यूं कर करके मत करना कि 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा हो गया। कंडीशन देखनी है आपको क्या? हेटेरोजाइगस, ठीक है ना। यूं भी दे सकता है, अब देखिए, अब इनमें हेटेरोजाइगस कितने हैं? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, तो n की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप लेंथ के आधार के ऊपर मत जाना, आप किसके आधार पे जाओगे कि हाउ मच हेटेरोजाइगस कंडीशंस, कितनी जगह पे क्या है, दोनों एलील कॉम्बिनेशन के अंदर हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो यहाँ पे भी देखिए 8 टाइप के बनेंगे। यहाँ पे ग्रुप तो 6 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है? 3 है। तो नंबर ऑफ गैमेट कितने होंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो पहला तो तरीका, क्वेश्चन क्या हो गया कि आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि इससे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, तो आप 2 की पावर n फॉर्मूला यूज कीजिए और उससे आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? गैमेट्स के नंबर, यानी कि सॉरी टाइप्स, ठीक है। अब यही फॉर्मूला जो है 2 की पावर n इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द फिनोटिपिक कैटेगरी, फिनोटाइप कैटेगरी, या कितने प्रकार के फिनोटाइप आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको फिनोटाइप क्या मिला था? 3:1। तो कितने प्रकार के मिले थे? 3 तो एक जैसे और एक जैसा, यानी कि 2 टाइप का फिनोटाइप मिला था। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आपको क्या मिला था? 9:3:1, 9 एक जैसे, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, 1, यानी कि 4 टाइप के, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड का पूछा जाए, तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला यूज कर दो, क्या? 2 की पावर n, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2। डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितनी है? n की वैल्यू 2, तो 4। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितनी है? 3, तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है ना। यानी कि ये फॉर्मूला जो है 2 की पावर n, ये दोनों चीजों के लिए, टाइप्स ऑफ गैमेट्स और टाइप्स ऑफ फिनोटाइप या फिनोटिपिक कैटेगरी, फिनोटाइप की कैटेगरी कितनी मिलेंगी वो आप निकाल सकते हो। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4, तो देखो ये रहा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 2 प्रकार के पौधे मिल रहे थे, लंबे और बोने, यानी 2 प्रकार का फिनोटाइप था, तो ये देख लीजिए। इज दिस क्लियर? तो 2 की पावर n 2 चीजें पूछे तो डायरेक्ट आप डाल करके निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, अब आपसे ये पूछा जाए कि जीनोटाइप जो है डायरेक्ट कैसे निकालें अपन। तो आपको एक क्रॉस, एक तो ये दे रखा, मान लो एक क्वेश्चन है उसमें ये दे रखा है कि ये कैपिटल T स्मॉल t एक कॉम्बिनेशन है, तो इस प्रकार के पौधे की सेल्फिंग करवाओ आप, तो कितने प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे, ठीक है। एक ये दे दिया, मान लो कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस सेल्फिंग करवा रहे हो, तो कितने प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे, ठीक है। एक आपको बेटा ये दे दिया कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r की सेल्फिंग करवा रहे हो, यानी कि ऐसे ही पौधे के साथ या उसी पौधे के अंदर सेल्फिंग करवा रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन, तो इससे ये कितने प्रकार के गैमेट मिलेंगे, सॉरी जीनोटाइप मिलेंगे। तो सिंपल है, देखिए जीनोटाइप अगर पूछ रहा है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना 3 की पावर n, अगेन n बराबर वही बेटा हेटेरोजाइगस नंबर, ठीक है। तो इसमें हेटेरोजाइगस नंबर कितना है? 1। इसमें कितने हैं बेटा? 2।
इसमें 1 2 3। तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अपने को पूछे तो 3 की पावर n की वैल्यू कितनी है 1, तो कितने प्रकार के जीनोटाइप मिलते हैं 3 प्रकार के। याद भी होगा आपको 1 2 1, ठीक है ना। एक पौधा ऐसा था जिसका कैपिटल टी था, 2 ऐसे थे जिनका कैपिटल टी स्मॉल टी था, और एक ऐसा था जिसका स्मॉल टी था। तो कितने प्रकार के जीनोटाइप मिल रहे थे आपको 3 टाइप के। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 3 की n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कि 3 इंटू 3 यानी कि 9 टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे। तो याद भी होगा आपको ये 9 टाइप जीनोटाइप क्या थे 1 2 1 2 4 2 1 2 1। देखिए 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के, यानी कि 9 टाइप के क्या मिल रहे हैं आपको जीनोटाइप्स मिल रहे हैं। इज दिस क्लियर। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो जाएगा बेटा 3 की पावर n की वैल्यू 1 2 3, तो कितने टाइप के 27 टाइप के। टेट्रा हाइब्रिड के अंदर 3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 81 टाइप के। ऐसे आप निकाल सकते हो जीनोटाइप भी डायरेक्ट। अगर पूछे कि इस प्रकार का क्रॉस करवाया जा रहा है तो उसमें जीनोटाइप कितने मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप ट्राई हाइब्रिड की कंडीशन के अंदर आपने ये जीनोटाइप निकाल लिए, डाई हाइब्रिड में निकाल लीजिए, n की वैल्यू रख दीजिए जो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आपको ये कॉम्बिनेशन दिया और ये पूछा कि इससे कितने प्रकार के जीनोटाइप निकलेंगे तो आप निकाल दोगे। क्लियर है ना, सिंपल है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस्ड कितने होंगे। द फोर्थ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस्ड, यानी कि आपने कोई क्रॉस करवाया तो उससे जो संतति मिलेंगी, जाइगोट मिलेंगे, प्रोजेनी मिलेंगे, उनकी संख्या क्या होगी। तो उसके लिए बेटा आप फॉर्मूला यूज करेंगे 4 की पावर n। अगेन n यहां पे क्या है हेटेरोजाइगस नंबर, ठीक है। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब अपन करवा रहे हैं तो F2 जनरेशन के अंदर अपने को कितने जाइगोट मिले थे याद हो तो आपको। मोनोहाइब्रिड ये था, बार बार अपन रिपीट कर रहे हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे अपन ने इसकी क्या करवाई थी सेल्फिंग, और याद होगा आपको ये आपको 4 प्रोजेनी मिली थी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कितने बने 4, ठीक है। तो n की वैल्यू रख दीजिए 4 की पावर 1 4, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 4 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 16। याद होगा आप डाई हाइब्रिड क्रॉस लास्ट ही किया अपन ने, कितने बॉक्स थे वो 16, कितने जाइगोट बने थे 16। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो कितने हो जाएंगे 64, ठीक है ना। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के फिनोटाइप मिलेंगे, कितने प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे, ये मैंने पूछा था आपसे। तो जीनोटाइप कितने प्रकार के 64, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के सॉरी जाइगोट कितने बनेंगे या प्रोजेनी कितनी बनेंगी 64, और जीनोटाइप कितने बनेंगे 27, फिनोटाइप कितने बनेंगे 8, ठीक है। तो डायरेक्ट फिनोटाइप, जीनोटाइप और प्रोड्यूस्ड जो क्या नाम है प्रोजेनी की संख्या, और टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं जिससे ये सब चीजों को अपन सॉल्व कर लेंगे, और वो एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो आपको दिया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलेंगे अपन, जिससे और सिंपल हो जाए आपके समझने के लिए मैं ये कर रहा हूं। ये एक क्रॉस है कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये दिया था मैंने आपको।
ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब आपने मेरे को यहां पे पूछा नंबर ऑफ गैमेट्स, सॉरी टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का टाइप, तो क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n, जहां पे n हेटेरोजाइगस नंबर है, तो कितनी है n की वैल्यू 3, तो 8। आपने पूछा फिनोटाइप, 2 की पावर n 8। आपने पूछा जीनोटाइप 27, 3 की पावर n। आपने पूछा नंबर ऑफ प्रोजेनी, तो 4 की पावर n यानी कि 64। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट निकाल दिया अपन ने। अब इससे टिपिकलनेस बढ़ती जाए क्वेश्चंस की, तो ये क्रॉस अपने साथ रहेगा लास्ट तक, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। अब सबसे पहले हमें एप्ट जनरेशन प्राप्त कर रहे हैं अपन, तो क्या बनाने हैं बेटा, गैमेट्स। तो गैमेट्स को कैसे बनाएं अपन, गैमेट्स बनाने का प्रोसेस क्या है। एक तो ये कि आप ऐसे बनाओ कि कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल आर एक गैमेट बन गया, कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल आर दूसरा बन गया, ठीक है ना। फिर क्योंकि हर जोड़े में से एक आएगा ना, तो यहां से कैपिटल टी आ गया, कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल आर आ गया, फिर कैपिटल टी कैपिटल वाई और स्मॉल आर आ गया, ठीक है। फिर कैपिटल टी के साथ फिर स्मॉल वाई, क्योंकि कैपिटल वाई आया है ना, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर आ गया, फिर कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल आर आ गया। फिर इस कैपिटल टी के साथ जो कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो बना लिए अपन ने। अब देखिए स्मॉल टी के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल टी कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल आर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो कह रहे थे अपन कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे, 8 टाइप्स के, लेकिन बनेंगे ये। तो ऐसे बनाओगे तो ड्यूरिंग द एग्जाम आपको दिक्कत आ सकती है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे कि कितने गैमेट्स, फॉलोइंग गैमेट्स कौन, ये दिया क्वेश्चन कि इससे निम्न ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है गैमेट्स के लिए। तो आप सीधे निकाल सकते हैं बेटा, देखिए गैमेट सीधे बना सकते हैं। एक मेथड है जिसको अपन बोलते हैं फॉर्क लाइन मेथड। व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड, फॉर्क लाइन मेथड। ठीक है, और इसका यूज ही मोस्टली क्या है, टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ फैक्टर इनसाइड द गैमेट्स, टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ फैक्टर्स इनसाइड द गैमेट। गैमेट के अंदर जो फैक्टर्स हैं उनका कंपोजिशन क्या है, ये पता करने के लिए अपन करते हैं, या गैमेट बनाने के लिए, डायरेक्ट गैमेट बनाने के लिए अपन ये तरीका अपनाते हैं। तो फॉर्क लाइन का मतलब क्या है, या इसको बाइफरकेटिव मेथड भी कह सकते हैं। बाइफरकेटिव का मतलब क्या है, 2 भागों में विभाजित करना। फॉर्क का मतलब भी क्या है, बांटना, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसको बांट दीजिए, अगर वो हेटेरोजाइगस है तो। ये बात भी मैंने जो बोली अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसको भी मैं समझाने वाला हूं आगे। ये हेटेरोजाइगस है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इज दिस क्लियर। फिर आगे वाला भी हेटेरोजाइगस है तो प्रत्येक के साथ उसको भी डिवाइड कर दीजिए। फिर नेक्स्ट हेटेरोजाइगस है तो उसको भी कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए गैमेट बना, पहला गैमेट बना बेटा ये, और थोड़ी देर वाला जो बैक जाकर के देखना, जो मैंने 8 बनाए वो यही बने थे क्या, कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, दूसरा गैमेट बना बेटा ये, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, तीसरा गैमेट बना बेटा ये,
कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल आर। चौथा गैमेट बनाइए स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही नीचे बना लेंगे। ये बना, क्या बना, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये बना, क्या बना, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये बना, क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये बना स्मॉल टी स्मॉल वाई कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गैमेट बन गए डायरेक्ट। ठीक है ना, एक क्रॉस आपने किया उससे संबंधित देख लीजिए। जैसे आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो कैपिटल वाई कैपिटल आर का स्मॉल वाई स्मॉल आर से किया था, और यहाँ से क्या आया था वाई आर, और यहाँ से स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या मिला था आपको, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। बाइफरकेट मेथड करते हैं, पहले को दो भागों में डिवाइड किया वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट को दोनों के साथ बाइफरकेट या फॉर्क कर दिया। क्या बन गया देखिए, वाई आर स्मॉल वाई सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यही बनाए थे क्या आपने, यू करके, और ये डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एड टाइप के गैमेट बनेंगे और बनने वाले गैमेट ये होंगे। ये डायरेक्ट आपके पास आ गए, तब आपको बॉक्स बना करके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, देखिए ये आपके पास 8 टाइप के गैमेट बन गए हैं। सेल्फिंग करवा रहे हो तो इसका मतलब बनने वाले गैमेट्स जो हैं, मेल गैमेट भी सेम होंगे और फीमेल गैमेट भी क्या होंगे, सेम होंगे। इधर मेल गैमेट लेते हैं और वर्टिकली क्या लेते हैं, फीमेल। तो ये फीमेल गैमेट ले लिए, और ये 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या है गैमेट देखिए, टी वाई आर सेम ही रहेगा ना, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब बॉक्स भरने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। इसके सामने वालों में ये रख दीजिए, ये इसके सामने वालों में रख दीजिए। यस, ठीक है ना, टाइम जाया नहीं करना इन चीजों में। और इधर यूं चले जाएंगे, याद है ना, दैट्स सिंपल। कितने बॉक्स हैं टोटल, 64। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8, तो 8 × 8 कितने, 64। याद होगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 4 की पावर n कितनी प्रोजेनी बनती है, 64। इज दिस क्लियर। अब देखिए यहां पे भी ये ध्यान रखना गैमेट बनाते समय भी कि आपको ये, जैसे इसको मैं यूं रिप्रेजेंट कर दूं और अब आप गैमेट बनाओ तो कैसे बनाओगे, तो देखिए होमोजाइगस कंडीशन है, उसको फॉर्क बाइफरकेट नहीं करना है। कभी आप ये समझ लो ये तो ट्राई हाइब्रिड हो गया, नो, बाइफरकेट नहीं करना, सिंगली रखना। आगे वाला हाइब्रिड है तो उसको कर दीजिए, आगे वाला है तो उसको फिर से कर दीजिए, या बीच में से यूं कर दे। हर जगह पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे ये होमोजाइगस कंडीशन है तो इसको बाइफरकेट नहीं करना है। अब क्या हो जाएगा, देखो पहला है कैपिटल टी स्मॉल टी, अगला नहीं है,
तो क्या y y, फिर अगला है तो r स्मॉल r स्मॉल r। पहला गैमेट क्या बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने प्रकार के, 4 बने। क्यों, अरे एक्चुअली ये क्रॉस डाई हाइब्रिड ही तो है कि हाइब्रिड नंबर 1 n की वैल्यू और 2, ये हाइब्रिड कंडीशन थोड़ी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन थोड़ी है। तो लेंथ के आधार पे मत देखना आप, हाइब्रिड नंबर देखना, फिर अपने फॉर्मूले को यूज करना, चाहे वो फिनोटाइप जीनोटाइप वाला हो या फिर गैमेट बनाने के लिए तरीका हो। क्लियर है, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको यूज करना है डायरेक्ट गैमेट्स बनाने के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करेंगे अपन, तब और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसी फोर्क लाइन मेथड का उपयोग करके आप डायरेक्ट फिनोटाइप और जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं। अभी मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। देखिए, डायरेक्ट फिनोटाइप और जीनोटाइप आप निकाल सकते हैं। यही ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो है वही अपना चल रहा है साथ में। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में अपने को ये मिला है, ठीक है। और इससे अपन कौन सी जनरेशन प्राप्त कर रहे हैं, सेल्फिंग के द्वारा, याद रखें आप, F2 जनरेशन। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपको F2 जनरेशन का फिनोटाइप पूछ रहा है। अगला टाइप्स पूछे वो तो बता दिया आपने, 2 की पावर n यानी कि 8। जीनोटाइप पूछा 3 की पावर 3 यानी कि 27, 3 की पावर n लगा करके, लेकिन वो हैं कौन से वो पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, इसी में मैं बता देता हूं, ठीक है। सीधे आप कैसे निकालेंगे, सिंपली अगर अपन देखें तो ट्राई हाइब्रिड है क्या, 3 मोनो हाइब्रिड, 3 मोनो हाइब्रिड, और 3 मोनो हाइब्रिड से क्या बना है, ट्राई हाइब्रिड। तो 3 मोनो हाइब्रिड, तो एक मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है बेटा, 3:1। बाइफरकेट कर दिया इसको, 3 रेशियो बनाता है या नहीं आता मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो, और 3 रेशियो बनाता है तो भी ये लेंथ वाले कैरेक्टर के लिए क्या आता है, 3 कैसे टॉल और 1 कैसा ड्वार्फ। ये दूसरा मोनो हाइब्रिड, तो इसका भी क्या आएगा 3:1। बाइफरकेट कर दो 3:1। 3 कैसे होंगे, डोमिनेंट यानी कि येलो, और 1 कैसा होगा बेटा, ग्रीन। इधर भी कर देते हैं, बाइफरकेशन में दोनों तरफ चलेगा, 3:1। 3 कैसे येलो और 1 कैसा ग्रीन। फिर नेक्स्ट मोनो हाइब्रिड पे चलते हैं, 3:1। 3 कैसे राउंड और 1 कैसा रिंकल्ड। 3 कैसे राउंड, 1 कैसा रिंकल्ड। 3 कैसे राउंड, 1 कैसा रिंकल्ड। 3 कैसे राउंड, 1 कैसा रिंकल्ड। इज दिस क्लियर। अब देखिए आंसर पे जाते हैं अपन, निकालते हैं। 3 × 3 9 × 3 कितने 27, ठीक है। 27 कैसे, अरे तीनों करेक्टर तुम्हारे सामने पड़े हैं, टॉल येलो एंड राउंड, टॉल येलो एंड राउंड। फिर आइए ये कर दिया अपन ने। अब ये देखिए 3 × 3 9, 9 × 1 9। 9 कैसे टॉल येलो रिंकल्ड। डायरेक्ट निकालिए आप, ढूंढने की जरूरत नहीं है। बॉक्स में जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैंने ढूंढ ढूंढ करके बताए थे आपको 9 3 3 1। फिर आइए बेटा 3 × 1 3 3 9। 9 कैसे टॉल ग्रीन राउंड। फिर आइए बेटा 3 1 1 कैसे टॉल ग्रीन रिंकल्ड। इज दिस क्लियर। फिर नीचे आइए 1 × 3 3 3 × 3 9 कैसे ड्वार्फ येलो राउंड, ड्वार्फ येलो राउंड। 3 × 1 3 × 1 3 कैसे ड्वार्फ येलो रिंकल्ड। 1 × 1 1 3 कैसे
ड्वार्फ ग्रीन राउंड. इज दिस क्लियर? एंड 1 कैसा? 1 1 1 ड्वार्फ ग्रीन रिंकल्ड. ठीक है, तो क्या रेशियो आ गया फिनोटिपिक? 27 रेशियो 9 रेशियो 9 रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1. ये क्या है? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल प्रोजेनी कितनी बनी थी? 64. जोड़ लीजिए 27 एंड 9 36, 9 45, 48, 57, 60, 63 एंड 64. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आपने डायरेक्ट फिनोटाइप निकाल लिया. अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप आता है तो ट्राई हाइब्रिड का निकालने के लिए 3 बार ये चीज कर दीजिए. दैट्स ऑल. 1 2 टाइम 3 टाइम फोर्क लाइन कर लो. अभी यही किया मैंने. इज दिस क्लियर? अब हम लेते हैं ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइप. ठीक है ना, ये तो फिनोटाइप निकाला अपन ने. अब लेते हैं ट्राई हाइब्रिड का जीनोटाइप. ट्राई हाइब्रिड जीनोटाइप. ट्राई हाइब्रिड अपना जो क्रॉस है वो वही चल रहा है. क्या चल रहा है बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग, यानी कि इसका इसी से. तो F2 जनरेशन जो प्राप्त होगी उसका जीनोटाइप क्या होगा? ठीक है, तो जीनोटाइप अगेन मैं आपको कह रहा हूं, ट्राई हाइब्रिड का मतलब 3 मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का मतलब 2 मोनो हाइब्रिड. तो आपको मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप और जीनोटाइप आता है तो आप ट्राई हाइब्रिड का निकाल सकते हो. ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मान लो लेंथ वाला करेक्टर लेकर के मोनो अपन क्रॉस करवा रहे थे. मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन ये लेकर के करवा रहे थे. क्या? सीड का कलर. और एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस अपन करवा रहे थे क्या लेकर के? सीड की शेप. यानी कि कितने मोनो हाइब्रिड हो गए? 3. तो प्रत्येक मोनो हाइब्रिड का जो रेशियो आता है वो क्या था? 1 2 1 1 2 1 1 2 1. यहाँ पे 1 क्या था? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ठीक है ना? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी. कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई. कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. ये चीजें अपने को इसमें मिल रही होती है. तो अपन देखिए वही फोर्क लाइन मेथड यूज करते हैं. पहला ग्रुप लेते हैं 1 2 1. ठीक है, 1 क्या? कैपिटल टी कैपिटल टी. 2 क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी. और ये एक स्मॉल टी स्मॉल टी. फोर्क लाइन मेथड कर दिया 3 पार्ट्स में डिवाइड. ये सेकंड मोनो हाइब्रिड आ गया 1 2 1. क्या है बेटा? वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई. यहाँ पे हर के साथ ही करना है. 1 2 1 कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई. कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई. फिर तीसरा लेते हैं. क्या? 1 2 1 कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. ऐसा ही इसके साथ करते हैं. कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. ऐसा ही इसके साथ करते हैं. कैपिटल आर यानी कि 1 2 1 ध्यान में रखना, ये 1 2 1 क्योंकि मोनो हाइब्रिड के लिए यही जीनोटाइप है. वन टू वन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. इसके लिए भी वही 1 2 1 कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. इसके लिए भी वही 1 2 1 कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. फिर इसके लिए भी यही 1 2 1 कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है,
फिर इसके लिए भी यही 1 2 1, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, लास्ट वाले के लिए भी यही, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये लास्ट वाला जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2 1, क्या कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब निकालने का वही तरीका है, ठीक है, कुछ समझे इशारों में मेरी बात? ठीक है, ऐसे आप निकालोगे तो देखिए कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैंने कितने टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे ये बताया था आपको। फॉर्मूला था 3 की पावर n, n की वैल्यू थी 3, कितने मिल देंगे 27। 27 प्रकार के जीनोटाइप मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो निकाल लो डायरेक्ट आप। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मैंने बड़ा ले लिया ट्राई हाइब्रिड, मैं एक डाई हाइब्रिड क्वेश्चन लेता हूं, डाई हाइब्रिड क्वेश्चन, और फिर उसके आधार पे फिनोटाइप और जीनोटाइप बताता हूं आपको। ठीक है ना, जो कि वो किया है आपने इसलिए उससे मैच कर लोगे आप। आपने क्रॉस किया था वाई वाई आर आर इंटू स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और देन यू आर डूइंग द सेल्फिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एक क्वेश्चन करते हैं अपन। टाइप्स ऑफ गैमेट कितने मिलेंगे, टू की पावर n, n की वैल्यू 2 यानी कि 4। फिनोटाइप कितने मिलेंगे, ये तो टाइप्स ऑफ गैमेट हो गया है। फिनोटाइप 2 की पावर n, ये क्या हो गया फिनोटाइप। अब पूछे अपने से गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे, तो फोर्क लाइन मेथड, y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। ठीक है, फिर अपने से पूछा अगला क्वेश्चन फिनोटाइप, फिनोटाइप का पैटर्न पूछा अपने से, तो मैंने कहा था कि मोनो हाइब्रिड का याद रहना चाहिए, फिर डाई हाइब्रिड का निकाल सकते हो। मोनो हाइब्रिड का क्या 3:1, तो मोनो हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड, तो इस मोनो हाइब्रिड के अंदर 3 कैसे होंगे, येलो, और एक कैसा होगा ग्रीन। अगले 3 1 3 1, 3 कैसे राउंड, एक कैसा रिंकल्ड, राउंड रिंकल्ड। बोलो बेटा 3x3 9 कैसे येलो एंड राउंड, 3x1 येलो एंड 3x1 3 कैसे येलो एंड रिंकल्ड, 1x3 3 कैसे ग्रीन एंड राउंड, 1x1 1 कैसा ग्रीन एंड रिंकल्ड। यही मिला था क्या आपको 9 3 3 1, और ये मिले थे क्या 9 ऐसे जिनके अंदर दोनों करेक्टर डोमिनेंट थे, एक ऐसा जिसमें दोनों करेक्टर रेसेसिव थे, 3 ऐसे जिनमें पहला डोमिनेंट था दूसरा रेसेसिव, 3 ऐसे जिनमें पहला रेसेसिव दूसरा डोमिनेंट, ये मिले थे ना, निकाल दिया अपन ने। अब जीनोटाइप पूछे डाई हाइब्रिड का, तो 1 2 1, ठीक है, फिर इसको 1 2 1, डाई हाइब्रिड है तो 2 बार करेंगे, 1 2 1 1 2 1। ये पहला कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला है मोनो हाइब्रिड, तो इसमें एक कैसा मिलता है कैपिटल वाई, 2 कैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और 3 एक कैसा स्मॉल वाई। दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए लेता हूं, एक कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, एक स्मॉल आर, यहां पे भी वही कंडीशन।
ठीक है। अब ये देखिए एक 1 इंटू 1 1 कैसा, वाई वाई आर आर, एक ऐसा हो गया। 1 इंटू 2 2 कैसे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। 1 कैसा, 1 इंटू 1 कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब देखिए यहां पे आइए सेकेंड बॉक्स में, 2 कैसे, 2 इंटू 1 2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। 2 गुणा 2 2 इंटू 2 कितने 4, कैसे बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर 2 गुणा 1 2 इंटू 1 कितने 2, कैसे, कैपिटल वाई स्मॉल आर। नीचे आ जाइए, 1 इंटू 1 कैसा, स्मॉल वाई कैपिटल आर। 1 इंटू 2 2 कैसे, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। 1 इंटू 1 कैसा, स्मॉल वाई आर। पीछे करवाया था उसको चेक कर लीजिए, यही था क्या, 1 2 1 2 4 2 1 2 1 डाई हाइब्रिड का। 1 ऐसा 2 ऐसे 1 ऐसा, और यही अपन ने उसमें बॉक्स बना करके निकाले थे, तब भी यही निकला था। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं ये, ठीक है ना। कई बार आपको क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाएगा, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक जब अपन क्लास करेंगे उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि स्पेसिफिक फिनोटाइप पूछ लिया जाता है या स्पेसिफिक जीनोटाइप, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब मान लो कि ट्राई हाइब्रिड होता तो अपन क्या करते बेटा, अरे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता और उसके लिए पूछता तो अपन क्या करते भाई, डाई हाइब्रिड था तो 1 और 2 रो बनाई है, फिर से एक बार और कर लेते, जो अभी मैं करके आया था ना, जिसको अधूरा छोड़ा था अपन ने, सबके साथ फिर से वही कर दो, जो तीसरा कॉम्बिनेशन दे रखा है उसको, निकल जाएगा, ट्राई हाइब्रिड का निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये फॉर्क लाइन मेथड के द्वारा आप डायरेक्ट गैमेट बना सकते हैं, डायरेक्ट आप फिनोटाइप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप जीनोटाइप निकाल सकते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन अपन ने किया था उस बॉक्स से भी मैच कर लो आप, भाई जो डाई हाइब्रिड आपने किया था, क्या बॉक्स के रिजल्ट ऐसे ही हैं क्या। तो बॉक्स में क्या था देखिए, याद होगा आपको, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से गैमेट बने थे, वही वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। तो उसमें आपको जो जीनोटाइप मिले थे याद होगा आपको। फिनोटाइप की बात कर लेते हैं पहले। तो ये 9 मैंने बताए थे, कैसे, येलो और राउंड। ये 3 मैंने बताए थे, येलो एंड रिंकल्ड। ये 3 मैंने बताए थे कैसे, ग्रीन लेकिन राउंड। और ये 1 मैंने बताया था कैसा, ग्रीन और रिंकल्ड। वही अभी अपन निकाला था, वही आया था फॉर्क लाइन मेथड से। फिर दूसरा जो था जीनोटाइप, जब अपन ने निकाला था 1 2 1 2 4 2, तो वो भी अभी मैं बता देता हूं, जो तरीका उस समय अपनाया था अपन ने, क्या यही रिजल्ट आए थे क्या, मिलान कर लेना आप। याद कीजिए, हम चारों अलग अलग याद है, ठीक है। यहां पे देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा, ठीक है ना। यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल आर आएगा, यहां पे स्मॉल वाई कैपिटल आर आएगा, और यहां पे स्मॉल वाई स्मॉल आर आएगा। याद आ गया। फिर था अपनी बात, हम चारों एक जैसे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। कर लो आप, कोई से में भी देख लीजिए, ये और ये कीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पे भी कर लीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां कर लीजिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां कर लीजिए कैपिटल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर। याद आ गया? हम दोनों जुड़वा, ये रहे, हम दोनों जुड़वा, मिलान कर लेना आप, ये रहे, ठीक है। हम दोनों कजन, अरे ये रहे, करके देख लो आप, हम दोनों कजन, ये रहे, ठीक है। तो लाइक दिस वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो, इसकी प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे, सोल्व करेंगे। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट में अपन कुछ क्वेश्चंस के साथ, नए प्रकार के क्वेश्चंस के साथ हम इन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे और इजीली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। कुछ ट्रिक्स, नई ट्रिक्स लेकर के भी अपन आएंगे, ठीक है। थैंक यू।